एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ट्यूसडे और आज मैं इब्राहिम को स्कूल लेकर आ गई थी। तो इब्राहिम स्कूल आके अब अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश रहने लगा है, क्योंकि प्ले रूम में इब्राहिम बहुत इंजॉय करता है। इब्राहिम के साथ 2 बच्चे और हैं और वो भी प्ले के हैं। यहाँ पर अभी इब्राहिम को मिला के 3 बच्चे हैं जो प्ले में है और बाकी सारे बच्चे जो है वो नर्सरी के, मतलब नर्सरी में ही बैठते हैं। वैसे ये तीनों भी प्ले और नर्सरी क्लास जो है वो दोनों सेम ही है, एक ही क्लास में है ये सारे बच्चे, लेकिन ये तीनों अभी छोटे हैं और बहुत ज्यादा रोते हैं, क्लास में ज्यादा देर नहीं बैठते। तो इन तीनों को बार बार एक्टिविटी रूप में मैम भेज देती हैं कि चलो जाओ तुम खेल लो। तो ये तीनों बच्चे अभी ज्यादा स्टडी नहीं करते, ये ज्यादातर खेलते हैं। बाकी सब बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए लोग क्लास में जाते हैं, बाकी फिर टाइम ये एक्टिविटी रूप में ही रहते हैं और खेलते रहते हैं। स्कूल से आके इब्राहिम के मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अब रात हो गई थी, रात को इब्राहिम ईसा के साथ बैठा हुआ था। ईसा अपने मोबाइल में कोई भी मूवी लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, तो ये भी प्रॉपर बैठ के देखता है कि क्या देख रहे हैं। और अगर ईसा अपने हाथ में लिए हुए होते हैं फोन, तो उनसे बार बार फोन छीनता है कि दिखाओ मुझे क्या देख रहे हो। तो बहुत ज्यादा ईसा के अटैच होता जा रहा है। ईसा के बिना तो 1 मिनट भी नहीं रहता। हाँ, नानी क्या जाता है तब रुक जाता है। सो फ्रेंड्स, आज है वेंसडे और आज इब्राहिम को मैं स्कूल नहीं लेकर गई। जैसे मैंने आपसे कहा था इब्राहिम को मैं ऑल्टरनेट लेके जाऊंगी, तो मैं मंडे को नहीं लेकर गई थी, कल ट्यूसडे को लेकर गई और आज वेंसडे नहीं लेकर गई। तो कल थर्सडे है, इंशाल्लाह कल इब्राहिम को स्कूल लेके जाऊंगी। कल रात को मैंने स्टू बनाया था, तो उसमें शायद मुझसे प्याज ज्यादा हो गई या पता नहीं क्या, लेकिन मुझे तो सही लगा टेस्ट में। ईसा को वैसे भी नहीं पसंद है। बड़ी मुश्किल से 1 रोटी खाई और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, कहने लगे नहीं मुझसे नहीं खाया जा रहा। डेली इतनी टेंशन होती है खाना पकाने की, तो मैंने आज दोपहर में तो वही खा लिया था। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसका शोला बना लूं। आप लोग सोचोगे शोला क्या, बहुत से लोगों को नहीं पता हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो। गोश्त वाला कुछ आइटम बच जाता है, चावल दाल और पालक डाल के उसको मिक्स करके कुछ बना लेते हैं। तो मुझे अभी पता भी नहीं है किस तरह से बनता। अभी मैं अम्मी से फोन करके पूछूंगी। हाँ, इतना पूछ लिया बस मैंने कि इसमें क्या क्या चीजें डालेंगे। अम्मी कह लेंगे इसमें दाल, चावल और पालक डलेगा। दाल वैसे बहुत से लोग अपनी मर्जी से भी डाल देते हैं, लेकिन इसमें ग्रीन छिलके वाली दाल डलती है। मुझे दालों के नाम नहीं पता, मैं सिर्फ कलर के हिसाब से देखती हूँ, ऑरेंज, येलो और ग्रीन छिलके वाली दाल इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये मैंने शोला बनाने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने डाल दिया नमक, मिर्च, हल्दी। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि कितना आपने सालन वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें कितना मिर्च मसाले हैं उस हिसाब से। और मेरे पास जो छिलके वाली दाल थी वो बहुत टाइम से आके रखी हुई थी, इस्तेमाल में नहीं आई थी, तो उसमें लग गए कीड़े, तो मुझे फेंकनी पड़ी। तो इसलिए मैंने ये येलो वाली दाल ली है और चावल और पालक। आधे गिलास से थोड़ा सा ज्यादा मैंने चावल लिए हैं, 1/4 गिलास मैंने दाल ली है और ये थोड़ा सा पालक है, 10 रुपए का पालक है बस, इससे ज्यादा नहीं, तो फिर बहुत सारा हो जाएगा। और ये रहा स्टू जो मैंने कल बनाया था। देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों प्याज ज्यादा हो गई थी, इसलिए ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा हो रहा था। तो मैं डालूंगी बाद में। पहले अभी जो मैंने ये सारी चीजें डाली हैं इसमें हम सीटी लगा लेंगे ताकि दाल चावल अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसकी हम अच्छे से घुटाई कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से घोट लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें स्टू डालेंगे। तो मैंने आलू मैशर से अच्छी तरीके से मैश कर दिए दाल, चावल और पालक को। अब इसमें हमने डाल दिया स्टू का मसाला और जो बोटियां थी वो भी, वो सब इसमें डाल दी। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के 1-2 सीटी और लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये रेडी हो गया हमारा शोला और बस अब टाइम हो गया खाना खाने का। अब हम लोग खाना खाएंगे। तो आज ईसा शॉप चले गए मुझे छोड़ के, कहने लगे कि रोज रोज बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, तुम इसे लेकर आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं लेकर आ जाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है। अभी आप लोग आगे वीडियो में देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो अभी आप आगे भीड़ देख रहे हैं, मैं स्कूल से इब्राहिम को लेकर आ रही थी और ये यहाँ पर कुछ कूड़ा वूड़ा उठाने का काम चल रहा था। बिल्डोजर खड़ा हुआ था, उसने पीछे अपनी गाड़ी करी, तो जैसी गाड़ी करी बिल्डोजर की, तो पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई थी उसके टकरा गई। गाड़ी वाले ने आके बिल्डोजर को इतना मारा, उसकी शर्ट वगैरह फाड़ दी और उसने गुस्से में आके पूरा बिल्डोजर घुमा दिया गाड़ी तोड़ने के लिए। और उसके जस्ट पीछे हमारी रिक्शा थी, जैसे वो आप देख सकते हैं रेड वाली, वो रिक्शा थी। और मैं इब्राहिम को लेके इतनी तेजी से भागी हूँ कि अल्लाह ने खैर कर ली, बच गए बहुत बहुत। पूरा पेड़ हिला दिया उसने बिल्डोजर से। ये पूरे खंबे देख रहे हैं, ये गिरने वाले थे, ये पूरे तार देखिए। तुम्हारी तो निकल नहीं सकेगी, मैं पैदल चल जाऊँ, पैसे दे दूँ तुम्हें। तो फ्रेंड्स, मेरे अभी तक हाथ लरज रहे
हैं। इस टाइम मैं इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने बाद में घर पर आके मतलब अब जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब मैं वीडियो सुन रही हूँ मैं क्या क्या बोल रही थी। बुलडोजर के मार दिया, मतलब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था क्योंकि उस टाइम पर मुझे याद आया। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन मैं इब्राहिम को लेके पीछे भागी थी। इतनी ज्यादा मेरी बॉडी शिवर कर रही थी, मतलब इतना ज्यादा मैं डर गई थी। इब्राहिम और मैं दोनों अकेले थे। ईसा होते तो चलो थोड़ा सा सुकून होता कि हाँ ईसा है साथ में। इस टाइम मैं अकेली थी और जब मैं लेके भागी तो बिल्कुल ऐसी मेरी टांगे लर्जने लगी थी। तो मुझसे इसलिए पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। बस मैंने वीडियो शूट कर ली किसी भी तरह। मैं तो पैदल ही जा रही थी क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम हो गया था, लेकिन जिस रिक्शा में मैं बैठी थी उन्होंने बोला बैठ जाओ मैं ले जाऊंगा। थोड़ा ट्रैफिक क्लियर होने लगा था तो उसी रिक्शा में मैं वापस से बैठ गई और एक आंटी भी बैठी थी, वो भी वापस से फिर बैठ गई। बहुत बड़ा हंगामा हो गया यहाँ पर। अगर वो आदमी दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। चल रहे हैं, बैठो। ये तो होता रहता है। नहीं भैया डर लगता अकेले भैया, डर लगता भैया उसको करे ऐसे। उसने कितनी तेज, अगर बिल्डोजर हमारे नहीं भी लगता, ऊपर से तार और वो गिरने वाले थे, बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी। पर उसको मारा तो कुछ अगला काम कर रहा है। मारा गलत है उसने। इसने गलत नहीं, मारा। अगर लगी भी थी या कुछ भी था तो कह सकता था। अल्लाह, मैं खुद मैंने सोचा जो नहीं थी, मैं कहा बच्चा छोटा मैं खुद भागी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ इब्राहिम को स्कूल से लेकर और अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि अल्लाह ने बहुत खैर कर ली। एक हादसा होते होते बच गया। मतलब मुझे नहीं लगता ठुकी भी थी, वो बस टच हुई थी। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता लोग इतना हाइपर क्यों हो जाते हैं हर बात पे। मतलब बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है। अगर किसी से गलती से कुछ हो गया या चलो जानकर भी हो गया तो इंसान कंप्लेन कर दे या कुछ एक आध बार मार भी दिया, भाई वो तो मारे चला जा रहा था। मैं उस टाइम पर फोन मेरा, मुझे नहीं पता था इतना कुछ हो जाएगा। जैसे रास्ते में कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है, मुझे लगा बस ऐसे ही होगा। बिल्डोजर के जस्ट हमारी पीछे ही थी रिक्शा और उसने एक बार मारा, दो बार मारा, मारे जा रहा है। फिर उसके मुंह पे मारा और पूरी टी शर्ट उसकी फाड़ दी। उसका भी दिमाग खराब हो गया। वो तो मार के जैसे उतरा उसने बुलडोजर पूरा घुमा दिया। इतनी तेजी से उसने घुमाया, अगर पेड़ और तार नहीं आते ना तो वो गाड़ी उड़ चुकी होती और पीछे हम उसके रिक्शा हमारी ही थी, वो पूरी गाड़ी हमारे ऊपर आती। और अगर हमारे ऊपर गाड़ी आती नहीं आती तो बिल्डोजर तो आता ही आता। उसने जितनी स्पीड से घुमाया था। और अगर पेड़ों से जो अटकी तो वो पत्थर के उन्होंने वो बना रखे होते, खंबे से जो पत्थर के बना रखे थे, तार जो जाते हैं वो खंबे के ऊपर से होते हुए जाते हैं, जो पत्थर के खंबे बना रखे हैं। मतलब उसने इतनी जोर से घुमाया था कि वो पूरे तार हिल गया और खंबा भी ऐसा लग रहा था अब गिरने वाला है। मैं इसको रिक्शा से लेके जो उतर के भागी हूँ तो मैं उधर भी देख रही कि अल्लाह ना करे कभी कोई खंबा हमारे ऊपर ना गिर जाए। और मैं फिर ऐसी जगह चली गई, एक साइड में जगह थी कि वहां पर चली जाऊं कि अगर खुदा ना खास्ता कि ये खंबा वंबा कुछ गिरेगा तो हमारे ऊपर ना आए। और मेरे हाथ पैर इतने ज्यादा लरज रहे थे, इतने ज्यादा लरज रहे थे। इब्राहिम एक मिनट बताऊं, अभी स्कूल में तो लंच करता नहीं है, हाँ? और अब देखो इसे यहाँ पर आके लग रही है कि लंच बॉक्स चाहिए। अब मैं इनको यहाँ लंच करा रही थी बैठ के। हाँ रुको अम्मी एक मिनट। तो स्कूल में तो लंच किया नहीं है, अब ये रहा इनका लंच बॉक्स आ गया था कल। अब मैंने क्या भूखे है, नाश्ता करके भी नहीं जाता भैया, पता नहीं क्या है इसे, ना नाश्ता करके जाएगा ना ठीक से वहाँ लंच करेगा। और अब भूख लग रही है, अब मैं यहाँ पर आके घर पर आकर अब इनको लंच करा रही हूँ। लो खाओ। अब मैंने घर आके ईसा को फोन करा, ईसा भी इतना परेशान हो गया कहने लगे। वैसे तो अभी तक जितनी बार भी हम स्कूल लेकर गए इब्राहिम को ईसा ही होते थे साथ में। आज मैंने कहा नहीं मैं लेकर आ जाऊंगी, आप परेशान मत हो। आपको इस तरह से रोजाना दुकान के लिए लेट हो जाता है, आप अपने शॉप चले जाओ, मुझे स्कूल छोड़ के उसके बाद है ना मैं इसको लेकर अपना आप आ जाऊंगी। कहने लगे ठीक है। इस तरह से एक बार पहले हुआ था जो आप लोगों को मैंने बताया था, ऑटो में मैं फंसी थी ट्रैफिक जाम में। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं अकेले होती हूँ तभी कोई ना कोई कांड हो जाता है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, दुआएं पढ़कर गई थी, खैर खैरियत के साथ हम लोग आ गए। और बस मैंने सोचा चलो आप लोगों को पूरी कंप्लीट बात बता देती हूँ। गवाही देने के लिए काफ़ी सारे लोग वहाँ खड़े हुए थे कि बताएंगे कि क्या हुआ है। फिर पुलिस वगैरह आ गई थी और गाड़ी वाले को पकड़ के लेकर गए थे। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।